है तो उन्होंने इंडिया को ये लगा, इंडिया की बात मैं नहीं करता, खास तौर से मैं ये जो मोदी हिंदुत्व, हाँ जो ये वाला जो एक खास लोगों का है, बाकी इंडियंस तो अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि वी आर मिसिंग योर ड्रामास और हम वीपीएन लगा इवन लोग अभी रील्स बना रहे हो फनी फनी कि मेरी अम्मी खाना नहीं खा रही, क्यों नहीं खा रही हो? हाँ। क्योंकि मैं ड्रामा देखती थी, मैं खाना खाती थी। ठीक है, हाँ। मतलब जाकिर हुसैन जैसा जो कॉमेडियन है वो कह रहा है कि मेरे घर पे लड़ाई इस बात पे होती है कि अम्मी कह रही है मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना है और वो ये बात कर रहे हैं, तो लोग उनका तो पूरा सिस्टम ही आउट हो रहा था। तो उन्होंने उस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमारे ड्रामे ब्लॉक कर दिए। और उनकी न्यूज़ तो आपको पता ही है। ओह अल्लाह माफ करे। कराची में भी हम मैं इस पे एक बात बड़ी खूबसूरत किसी की कहावत है कि जहालत चीखती है और तालीम जो है ना वो समझाती है। सो वो नजर आ गया लोगों, सही बात है। जहालत चीख रही थी और तालीम समझा रही And this was the first time I was very proud to see all Pakistanis all together doing the right thing, even our TV channels promoting not war but peace. भाई पूरी और हम अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं पीस को। और उनके वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं फ्रेंच को कि वो राफेल में खराबी करें। यार इतने पैसे हमारे पास होते हम अपने राफेल ना ले लेते वैसे। सही बात है वैसे। लेकिन हाँ ये अनफॉर्चुनेट क्या बातें करते हैं यार ये। सही बात है। लेकिन वैसे भाई in the midst of all this chaos which was happening unfolding basically few of our artists सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखें मैं ये बात बड़े दिनों से कह रहा हूँ जब से ये सारा मसला हुआ है। जी। मैंने ये बात बहुत पहले भी उठाई थी जब पद्मावती आई थी। खिलजी का कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, मीर खुसरो का कैरेक्टर जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, या हाल ही में जिस तरह औरंगजेब का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, या और इस तरह के कैरेक्टर्स हैं हमेशा पंगे लेते हैं वो लोग। हाँ। तो वो पूरी अभी जलियांवाला बाग के ऊपर पूरा उन्होंने हिस्ट्री चेंज कर दी है। तो मैं इस बात पे ये बार बार कह रहा हूँ कि इट्स अ हाई टाइम कि हमारी फिल्म्स चलनी शुरू हो तो हम हिस्ट्री की तरफ जाएं और हिस्ट्री के ऊपर फिल्म्स करें, ताकि फैक्ट्स के ऊपर कि आज से 50 साल के बाद कोई बच्चा जब रिसर्च कर रहा हो तो उसके सामने दो चीजें, क्योंकि that's a visual history that you are creating right ठीक है। हाँ। उसके सामने दो चीजें होनी चाहिए, एक हिंदुस्तानी ऑप्शन होना चाहिए, एक पाकिस्तानी ऑप्शन होना चाहिए, और उसके साथ एक फैक्ट्स होने चाहिए। तो वो जब फॉलो करेगा तो वो कहेगा यार ये पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो फैक्ट्स पढ़ रहा होगा एग्जैक्टली वो कहेगा ये क्या पागल बना रहे हैं हाँ। ठीक है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे हम लोगों लोगों के लिए कि हमें इस तरह की चीजों को रिवाइव करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हमारे लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे लोग आगे आए, हमारी फिल्म्स चलना शुरू हो, गवर्नमेंट इसमें जंप इन करेगी। ये बनाएं आप फिल्म खिलजी के ऊपर, बनाएं आप अकबर के ऊपर, बनाएं आप बहादुर शाह जफर के ऊपर, या और बेतहाशा लोग हैं बनाएं उनकी लाइफ स्टोरीज के ऊपर। इवन अगर आप बादशाहों पे नहीं बना रहे, आप हमारे कितने ज्यादा मुसन्निफीन है, इतने ज्यादा साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट सबसे ज्यादा तो वही है। आप साथ में पूरी एक आप हिस्ट्री सीधी करें, एग्जैक्टली साथ साथ हिस्ट्री सीधी करते रहें, साथ साथ एंटरटेनमेंट देते रहें, साथ साथ ये चीजें करते रहें। एंड लोगों को पीरियड चीजें बहुत मजे की लगती है। वैसे लोगों को जंप इन करना पड़ेगा। पाटे खान आपका इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं आपके जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए हिस्ट्री में, सो ताकि आने वाले वक्त में सबसे अच्छी मिसाल टर्की है। हाँ देखे ना, they have created the whole buzz about all the उस्मानिया सल्तनत। और हम मुझे पता है उनके कौन से कहां से क्या हो रहा है, क्योंकि बचपन से देखे हैं। I don't want to talk about it, but ये है कि हाँ, और उस पे उन्होंने देखे और उन्हें एक्सपोर्ट किया, नैरेटिव क्रिएट, उन्हें एक्सपोर्ट भी किया। बिल्कुल, और ये होना चाहिए। हमें हमारी पूरी एक हिस्ट्री है एग्जैक्टली, सो वो होनी चाहिए। आप दोबारा बनाएं अपना क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर, या और इस तरह के जितने लोग हैं। मुझे लगता है पीटीवी के दौर में बनते थे। हाँ बिल्कुल बनते थे, आपके शौदा के ऊपर चीजें बने हर आए दिन। एमएम आलम जो अब रोड है, उस एमएम आलम जो बंदा था उनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। मिनाज ही हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टिल दिस डेट। हाँ, सो ये इतने हमारे पास लोग हैं, हीरोज हैं, वो पता नहीं क्या क्या बना के डाले जा रहे हैं। घुस के मारेंगे, घुसते हैं तो जहाज गिर जाता है। सही बात है। फैसल भाई, इसी टॉपिक से रिलेटेड देयर इज अ क्रिटिसिज्म गोइंग ऑन अराउंड विद द पीपल ऑन सम एक्टर्स ऑब्वियसली फॉर नॉट स्पीकिंग आउट द वे दे शुड।
for their country, for the people, obviously. आप उन लोगों में से हैं जो अगर ये मामला चल भी नहीं रहा था उस टाइम पे भी you were saying the same thing. You're a few of those actors that you need to focus on yourself, your country, your own product, your own industry. आप हमेशा से बोलते हो. तो उन लोगों के ऊपर जो दूसरे एक्टर्स हैं obviously जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं but then they are not speaking out because they think that they can work there. So I know कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए मैं उस पर एक बात कहता हूँ कि जिनकी बात हुई एक साहब, वो वैसे भी बहुत सारे मामलात में नहीं बोलते. फवाद की आप लोग बात कर रहे हैं, उसने जो पहलगाम के हवाले से एक ट्वीट लगाई वो उसे लगवाई गई. ठीक है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को. मैं उसका लॉयर नहीं हूँ, लेकिन एज एन एक्टर मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपने 6 महीने साल स्पेंड किए हैं एक टीम के साथ. यू आर सेविंग योर प्रोजेक्ट. आपने मुझे पूरा टाइम गुजारा है, आप उसके लिए आपने आपने कहा कि ये इतना सा मामला होगा. उसको नहीं अंदाजा था या नहीं होगा कि इतना एस्केलेट होगा, इतना मामला जो है वो आगे चला जाएगा और इस तरह से हो जाएगा. जब वो मामला बढ़ा, ही डिलीटेड इट और उसने एक अलग अपना जो है वो स्टेटमेंट लगा दिया. अब उसको भी फिर शक करना. फिर हानिया के हवाले से बात हुई तो हानिया, आप सोचें यार कितनी एक्साइटेड होगी वो कि वो एक इंटरनेशनल फिल्म कर रही है. एंड दिलजीत दोसांझ एक इंटरनेशनल स्टार है यार, ग्लोबल स्टार है यार, उसके साथ वो फिल्म कर रही है और सडनली इन हालात की वजह से प्रेशराइज करके वो फिल्म वो नहीं करती. यार क्या किस आदमी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई कर रहा हो इस तरह इंटरनेशनली, फिल्म की बात नहीं कर रहा कोई और सडनली आपको पता चले कि नो यू आर नॉट. डिसअपॉइंटमेंट होती है, बैक हो जाते हो सोचने के लिए, उसको भी थोड़ा टाइम लगाओ. सो इंसान ही समझे ना यार, आप इंसान ही समझें. ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लगा आने में या उन्होंने बात में की है, और हम किसी से क्वेश्चन करने वाले कौन होते हैं? सही बात है. मतलब मैं कैसे किसी को पॉइंट आउट करूं कि यू थिंक कि बॉलीवुड इज बिगर देन फलाना, तुम्हें ऐसा लगता है? यार वो एक आई नो फवाद के लिए जिस तरह से लोग दीवाने हैं हिंदुस्तान में, इतना कुछ होने के बाद भी, जब पहले भी फवाद वहां से जब फवाद और मायरा आए थे, लोग लड़ते थे यार. सही बात है कि मतलब आई नो कि वो कितने इनसिक्योर हैं इस मामले में वहां के लोग, कि अगर फवाद वहां पे रह जाता वो नेक्स्ट खान होता वहां पे. और ये पता है सबको, वो सबको पता है. तो वो तो पूरी प्लानिंग, और वो लॉबीज भी होती है ना कि ऑब्वियसली इतना सा प्रोमो आया है यार, इतना सा प्रोमो उस फिल्म का. उसने वक्ते डाल दिया था लोगों सबको. ठीक है ना, सही बात. पूरा इंडिया, पाकिस्तान, फलाना जगह, हर न्यूज़ पे there was bulletins going on and on. Seriously. So we were so happy. मतलब मुझे खुशी होती है यार. देखो एक्टर क्यों हमें, क्योंकि एक आदमी डिजर्व करता है. अगर कोई ज़िया मोइनुद्दीन साहब अगर हॉलीवुड जाके काम करते हैं तो हमारे लिए फखर की बात थी. तलत हुसैन साहब अगर जिना में काम करते हैं हमारे लिए फखर की बात थी. नदीम साहब ने हिंदुस्तान में काम किया, मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा ने काम किया इंडियन फिल्म में, महविश हयात, फवाद ने अभी जब ये मिस मार्वल, तो क्या खुशी थी कि समीना आपा नजर आ रही है, महविश हयात क्या लग रही है. यू नो वी वर texting and hooting about all. Yes, यार हम अहद हमारा रेजिडेंट इवल में आ गया. शर्मीन अबैद चनॉय, you know, शर्मीन is directing a Star Wars. तो ये कितनी खुशी की बात है यार. Exactly, to see our people. तो अगर उस मामले को उस तरह से ना देखा जाए, क्योंकि कई दफा आप होता है आप डिसअपॉइंट होते हैं यार. मैंने भी यही कहा था, अपने आर्टिकल मैंने लिखा था फवाद के इस इशू पे कि नेशनलिज्म है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट ऑब्वियसली अब अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखें फैसल भाई, बिकॉज़ you guys all the actors basically आप उनके घर का हिस्सा हो. नहीं, लेकिन हर बंदा आउटस्पोकन नहीं होता यार. मुझे आप बताएं, कभी पॉलिटिक्स पे आपने फवाद की कोई वो पढ़ी है? कभी नहीं पढ़ी. ही इज नॉट इवन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, सो क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए यार. मुझे नहीं अच्छा लगा. मैंने कहा भी, मैंने पर्सनली भी लोगों को कहा, मैंने कहा मत बोलें यार. देखें, एक जमाने में इस तरह की चीजें हुई, यही एक दूसरे पे इल्जाम तराशी,
चल रही है कि ये इन्होंने यूं कह दिया, यूं कह दिया। जुनैद भाई पे हमला हुआ एयरपोर्ट पे, खुदा ना खास्ता कोई इश्ताल में आके, आपको पता है लोग जिस तरह की जहनियत रखते हैं, कोई खुदा ना खास्ता अटैक कर दे, उसकी जिम्मेदारी तो आप पे आ गई ना फिर। फैमिली भी है, मतलब वो अभी जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते ना, यहीं पे रहते हैं, सो मिलते हैं रिलैक्स लोगों रहें। से। आपने एक दफा शिकायत